नमस्कार दोस्तों, मैं एम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल हेडवे क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए मैं, जिसमें हम टाइम एंड वर्क को किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए। काफ़ी बच्चों को समस्या आती है कि सर टाइम एंड वर्क जो है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस आता है तब हमें ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है या फिर रेशियो से बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, तो किस तरीके से उसको हम सॉल्व करें, उसी के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए आए हैं बच्चे, वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो जो है वो मिल पाए। तो देखिए, हम बात किसकी करेंगे आज? टाइम एंड वर्क की बेटा। किसकी? टाइम एंड वर्क, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? समय। भाई टाइम का मतलब समय और वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य। समय और कार्य। पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, समझाऊंगा कंसेप्ट को, उसके बाद हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एसएससी में। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ए एक आदमी है और ये क्या करता है कि एक काम को 30 दिन में करता है। कितने दिनों में? 30 दिन में। एक काम को ए जो है वो 30 दिन में पूरा कंप्लीट कर देता है, और बी जो है वो इसी काम को 40 दिन में पूरा कंप्लीट कर देता है। कितने दिन में? 40 दिन में। अब ये पूछा है कि ए और बी मिलकर इसको कितने दिनों में कर लेंगे। तो ये हमें अगर निकालना है तो सभी बच्चों को एक फॉर्मूला यहां से पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है 1/a प्लस 1/b। ऐसा कर लेते हैं, यानी कि 1/30 प्लस 1/40। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया बच्चों? 120 इसका एलसीएम आया है। ऊपर ये कितना हो जाएगा? 4। ऊपर कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 40 नहीं होगा, 30 चौक 120 होता है, प्लस 40 तिया 120, तो ये हो गया बेटा 7/120। ये एक दिन का दोनों का मिलकर कार्य है, और जब मैं इसको पलट दूंगा तो ये हो जाएगा 120/7, यानी कि कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 7 49, और 1/7 दिनों में। इतने दिनों में क्या कर लेंगे? ये दोनों मिलकर इस कार्य को जो है वो बेटा कंप्लीट कर लेंगे। कोई समस्या किसी भी तरह की? ये हुआ आपका बेसिक मेथड। बेटा कौन सा मेथड है ये? बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड है ये। वन डे वर्क मैंने यहां पर कन्वर्ट करके इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लेकिन अब अगर ट्रिक की बात करें तो देखो, यूनिट बनाना आना चाहिए आपको। टोटल यूनिट किस तरीके से बनती, जरा देखिए। यहां पर ए कितने दिनों में कर रहा था बेटा? 40 नहीं 30 दिनों में कर रहा था ना, आई थिंक 30 दिनों में। ये देखिए 30 दिनों में। ठीक है, ए 30 दिनों में कर रहा था, और बी कितने दिनों में कर रहा था? 40 दिनों में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो, ए है 30 दिन में, और बी है कितने दिनों में? 40 दिनों में। मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो बेटा कितना आएगा? ये 120। तो 120 यूनिट वर्क है, टोटल 120 यूनिट वर्क है। और अगर ये 30 दिन में लगा रहा है तो एक दिन का इसका जो यूनिट हो जाएगा वो कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूं। 120/30 यानी कि 4 यूनिट। एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, और ये 120/40 दिन है, तो ये टोटल एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अगर मैं ए और बी ऐसा लिखूं, ए और बी मिलकर एक दिन में तो कितना हो जाएगा? 4A 3B, टोटल कितना? 7 यूनिट करेंगे, 60 यूनिट वर्क करेंगे। तो भैया 120 यूनिट वर्क को निपटाने में इतना ही तो टाइम लगेगा। 17 से 1/7, इतने ही तो दिन लगेंगे। तो यहां से आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, और मैं कहता हूं कि बड़े बड़े जो सवाल आते हैं, कंडीशन बेस्ड सवाल आते हैं, उनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि एलसीएम किस तरीके से लिया जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ऐसा ले लेता हूं, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि ए जो है वो इस कार्य को, एक कार्य है उसको निपटाता है कितने में? 30 दिनों में। बी निपटाता है उस कार्य को 40 दिनों में, और सी निपटाता है उस कार्य को 60 दिनों में। तो अब मुझे क्या बना लेनी है? यूनिट बनाऊंगा इनकी। तो इनकी यूनिट कितनी आएगी बेटा? एलसीएम इनका 120 ही आना है। 120 यूनिट वर्क है। अब 120 यूनिट वर्क है तो 30 का भाग लगाएंगे, तो ये 4 बार, ये 3 बार, और ये 2। अब मिलकर की बात हो रही है कि मिलकर कितना ये मिलकर यूनिट बनाए।
मिलकर यूनिट कितने बनाए, 4 + 3 + 2, यानी कि कितना हो गया, 9 यूनिट। एक दिन में 9 यूनिट बना रहे हैं और 120 यूनिट का जो है वो काम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 120/9। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे 3 से तो आपका कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और ये 3 तिया 9, 3 एकम 3 यहां आ जाएगा, 3 तिया 9 और 1/3 दिन। इतने दिनों में ये जो कार्य है वो समाप्त किया जाएगा तीनों द्वारा मिलकर। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको मैंने यहां पर समझाया। अब हम किसकी बात करेंगे, अब एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ हम यहां पर नजर डालते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि ए किसी काम को 30 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 60 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो भैया ए कितने में कर रहा है, 30 में, बी कितने में कर रहा है, 60 में। दोनों की यूनिट बनाऊंगा तो 60 बनेगी, और एक दिन की अगर यूनिट बनाऊंगा तो ये तो बनेगी 2 और ये बनेगी 1। तो अब टोटल 60 यूनिट काम है और एक दिन की यूनिट दोनों की मिलकर 3 है, तो ये 20 दिन में निपटा देंगे भैया। कितने दिनों में, 20 दिन में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई समस्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। चलिए इस कार्य की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या कार्य दिया हुआ है, कितने दिनों में ए बी सी और कर रहे हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में खत्म करते हैं। तो यहां पर लिख लिया जाए इसको, ए ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए आपका कार्य कंप्लीट कर रहा है 12 दिनों में, बी 15 दिनों में, और सी आपका कार्य कंप्लीट कर रहा है 20 दिनों में। तो अब अगर मैं इनकी यूनिट बनाऊंगा ना बेटा, यूनिट, तो यूनिट कैसे बनेगी, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा, देखो 60, क्योंकि 15 और 12 में भी 60 कॉमन है और 20 में भी, तो ये हो गया आपका 60 यूनिट। अब ये कितना करेगा, 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60, तो मिलकर 60 यूनिट काम को निपटाना है। और एक दिन की यूनिट कितनी हो जाएगी, यहां पर देखो 5 + 4 + 3, जो डायरेक्ट यहां से देख रहे हैं वो भी देख लो बच्चों। तो 60 बटे में कितना हो जाएगा, 9 10 11 12, 12 पंजे 60, यानी कि 5 दिनों में ये जो कार्य है बेटा ये निपटा दिया जाएगा। ये कार्य क्या हो जाएगा, 5 दिनों में क्लियर कट निपटा दिया जाएगा, अगर ये तीनों जो है एक साथ कार्य करने लग जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, आराम से करिए। एक किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, तथा सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। किसमें, 12 दिन में कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब 12 दिन में कर सकता है तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया हुआ है बेटा, जरा देखो यहां पर ए, ये बी और ये सी दिया हुआ है। ए कितने दिनों में कर रहा है, 6 में, बी 8 में, और सी जो है वो 12 दिनों में कर रहा है। तो अब इनकी बनाई जाएगी यूनिट। यूनिट कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेना है, एलसीएम। ठीक है, 8 12 और 6 का, तो कितना आ जाएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 24 6 में भी जाएगा 8 में भी, तो 24 यूनिट वर्क हो गया भैया, 24 यूनिट। तो 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। अब तीनों मिलकर अगर काम को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 4, 5 6 7 8 9, है ना। तो ये टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24, 6/3। ठीक है, 6/9 या फिर 24/9। देखिए आप एलसीएम लेने, फ्रैक्शन में लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा का ऐसा ही दिया हुआ है, 24/9। अगर आपको मिश्र भिन्न में दे रखा होता तो हम वैसे भी करते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ये हमने लिख लिया, ए बी 20 दिन में करता है। ए तथा बी मिलकर इसको 12 दिन में करते हैं। अब ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब कोई फर्क नहीं है, पूछा है ये कि तो बी अकेला इसको कितने में करेगा, तो कोई बात नहीं बेटा, इसका और इसका हम एलसीएम लेंगे, यूनिट बनाएंगे, तो कितना आ जाएगी, 60 यूनिट। 60 यूनिट आएगी कि नहीं आएगी, ये बता दीजिए मुझे। एलसीएम ले लिया है और यहां पर क्या आ गई है, 60 यूनिट आ गई है। अब देखो
तो ए जो है वो एक दिन में कितनी यूनिट बनाएगा, 20 या 60, एक दिन में 3 यूनिट और ये दोनों मिलकर 5 यूनिट बनाएंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ए और बी एक दिन में कितनी यूनिट बना रहे हैं, 5, और ए अगर एक दिन में 3 बनाता है तो बी की अगर बात करी जाए तो बी एक दिन में 2 यूनिट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, एक दिन में 2 यूनिट बन जाएगी। कोई दिक्कत? अब 2 यूनिट बन गई है तो काम कितना है, 60 यूनिट का, तो बी जो है वो कितने में करेगा, 60/2 यानी कि 30 दिन में। 30 दिनों में ये बी जो है वो अकेला इस कार्य को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। कोई समस्या बेटा? क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बस इसी मेथड से इसको सॉल्व करते जाना है और इजीली हो जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। मैं इस टॉपिक पर 1-2 वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं उनको चुटकियों में कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा, देखिए एक किसी काम को 8 दिन में करता है, लिख लेते हैं, लिखना बहुत जरूरी है जीवन में, लिखते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। 8 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है और ए, बी और सी मिलकर उस कार्य को 4 दिनों में कर लेते हैं। तो भैया कोई बात नहीं, अब इसका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेंगे 8, 12 और 4 का, तो कितना हो जाएगा, 8, 12 दूनी 24, 24 हो गया, सीधी सट बात है, 24 यूनिट काम आ गया है, 24 यूनिट। तो ये हो गया 8 या 24, 12 दूनी 24, 4 × 6 24, 4 6 24। अब देखो ए बी सी मिलकर एक दिन का कितना यूनिट बना रहा है, 6। अब आपसे पूछा कि सी अकेला कितना करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 यूनिट कर रहे हैं और ए कर रहा है 3, बी कर रहा है 2, तो सी कितना हो जाएगा, सी की अगर बात करी जाए तो सी 1 यूनिट करेगा और 1 यूनिट अगर ये करेगा तो भैया 24 यूनिट को निपटाने में 24 यूनिट को ये बाई 1 यानी कि कितने दिनों में, 24 दिनों में निपटा देगा। अकेला जो इस कार्य को करने आएगा सी, तो वो कितने, 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। देखो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम फॉर्मूला लगाते हैं तो काफी झंझट पैदा हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं भले ही यहाँ पर कि 8, 12 और ये मिलकर कितने में कर रहे हैं, 4 दिनों में कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक बात करूं, आपसे एक चीज बोलूं, तो आप देखो ऐसे करते हो 1/a + 1/b + 1/c और ये सब मिलकर जितने में कर रहे हैं a + b + c, यही होता है। a कितने में, 8 में कर रहा है, b कितने में कर रहा है, 12 में कर रहा है और ये c का मुझे नहीं पता, और मिलकर ये 4 दिन में कर रहे हैं। 8, 12 और 4 ही तो है, 8, 12 और 4। तो अब यहां से देखो 1/c की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा 1/4 - 1/8 + 1/12। कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज सॉल्व करके बता रहा हूं, एग्जाम में इतना लेंथी मेथड नहीं करना है। ये कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 24, तो 8 या 24, 12 दूनी 24, तो यहां से कितना हो जाएगा, 1/c, 1/4 - 5/24। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 24, 6 × 24 -1, 5 तो ये हो गया आपका 1/24, और जब इसको पलट देंगे तो 24 दिन ही तो आ रहा है। बताओ इतनी कैलकुलेशन करने की कहां आवश्यकता है, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करो। दिस इज द बेसिक मेथड, आम जिंदगी बेटा, आम जिंदगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो उसको लिख लिया जाए। ए और बी मिलकर कितने में कर रहे हैं, 12 में। बी और सी मिलकर कितने में कर रहे हैं, 15 दिनों में। और सी और ए मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 में। तो वो तीनों जो है अलग अलग कितने दिनों में कर लेंगे। बात आ गई समझ में या नहीं आई है? अब यूनिट बना लेते हैं एक बार, देखो यूनिट बनाई जाए इनकी, तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, 60 यूनिट कार्य है। ये हो गया 12 पंजे 60, थोड़ा अलग पेन से हम इसको लिखते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। अब देखो a + b की अगर बात करें तो ये 5 यूनिट बना रहा है, b + c की बात करें तो ये 4 यूनिट बना रहे हैं, और c + a की बात करें तो ये 3 यूनिट बना रहे हैं। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये 2 बार जुड़ेगा, a + b + c, ये कितना हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो a + b + c जो है वो एक दिन में तीनों मिलकर कितनी बना लेंगे, 6 यूनिट। अब देखो, अब अगर बात करी जाए ए और बी को, ए और बी कितना यूनिट बना रहा था, 5, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, है ना।
अगर मैं बी और सी की बात करूं तो बी और सी कितना बना रहा था 4, तो 4 यहां रखूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2 आ जाएगी। और अगर मैं ए और सी की बात करूंगा तो कितना है ये 3, तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब काम कितना है, काम कितना है हमारे पास 60 यूनिट, तो ए की बात करें तो ए कितना हो जाएगा 60/2, बी कितना हो जाएगा 60/3 और सी कितना हो जाएगा 60/1। लास्ट में 60 आ रहा है दो ऑप्शन में, तो ये एक बार कर लेते हैं। ये हो जाएगा 30 दिनों में, ये हो जाएगा 20 दिनों में, ये हो जाएगा 60 दिनों में। 30 20 60, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत किसी भी तरह की यहाँ पर अगर हो तो बताइए, कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए ताकि वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ वगैरह जो है वो मिल जाए।